राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ज्ञान गोष्ठ का अंग चल रहा है। आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जो सारी सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, वही 5 तत्व हमारे अंदर किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या गुण है उनका। उसी ज्ञान चर्चा को करते हुए सतगुरुदेव आज ये भी बता रहे हैं कि बहुत से लोग पंच तत्व और पंच महाभूत तत्व में भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। पंच तत्व 5 तत्वों को ही कहा जाता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व से सारी सृष्टि बनी हुई है और ये ही 5 तत्व हमारे अंदर भी है, इसलिए इसको पंच महाभूत कहा जाता है। अब पंच महाभूत का आप मतलब ये भी समझ लीजिए, पंच तो हो गए 5 तत्व, भूत हो गए यानी वो किस तरीके से इस शरीर में कार्य करते हैं और उनके क्या गुण हैं। तो अब तक की ज्ञान चर्चा में हमने ये सारा सुन ही लिया था कि 5 तत्व हमारे शरीर में किस तरीके से हैं। अब इन 5 तत्वों की ही के साथ ही 25 प्रकृतियां हैं। एक एक तत्व के 5 गुण हैं। जैसे पृथ्वी तत्व के अंदर आता है बाल, चमड़ी, मांस, हड्डियां, नसें, नाड़ियां। ये 5 इस पृथ्वी तत्व के गुण हैं। फिर आता है जल तत्व, जिसमें थूक, मूत्र, खून, वीर्य आ जाता है। फिर आता है तेज तत्व। तेज तत्व के अंदर नींद, प्यास, इच्छा, भूख, आलस, ये इस तेज तत्व के गुण हैं। और वायु तत्व के गाना, लड़ना, दौड़ना, जोर से आवाज देना, ये सब वायु तत्व के गुण हैं। और आकाश तत्व के गुण हैं राग, द्वेष, पाखंड, मोह, माया, मौन, ये सारे भी जितने गुण हैं ये आकाश तत्व के अंदर है। अब जिसके अंदर जो गुण ज्यादा होता है वो उसी तत्व की वो आत्मा कहलाती है। इसी तरह इन तत्वों को हम बाहर ऐसे भी समझते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व क्या है, ठोस है और स्थिर है। इसी तरह जल तत्व तरल है और प्रवाहशील है, यानी जल कभी एक जगह नहीं रुकता है। अगर वो एक जगह रुक गया तो वो गंदा और मैला हो जाएगा। तो इसलिए जल का काम बहना है, वो रुकना अच्छा नहीं होता है। और अग्नि तत्व ऊर्जा और परिवर्तन का तत्व है। जीवन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अगर जिसका जीवन एक जैसा है तो समझो उस मनुष्य की प्रगति ही रुक गई है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, जहां है वो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। और वायु तत्व का है गति और प्रवाह का तत्व होता है। और आकाश तत्व का गुण है कि वो खाली रिक्त स्थान, यानी इस आकाश के अंदर कितनी ही चीजें समा गई हैं, लेकिन फिर भी ये आकाश खाली का खाली ही रहता है। पूरी पृथ्वी इस आकाश के अंदर समाई हुई है, तब भी ये आकाश खाली है। तो ये आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और आकाश तत्व की वजह से ही ये हमारा जो ऊपर का श्वास, ब्रह्म का श्वास है, ये ब्रह्म तक हमें ले जाने का कार्य करता है। जैसे जैसे आत्मा भक्ति करती है तो वो उस अनंत शून्य की ओर बढ़ती जाती है। तभी तो जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो देखिए एक उंगली ऊपर करके हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आकाश में या आसमान में ईश्वर है, नहीं। जब भी संत बात करते हैं या कहते हैं कि उस आकाश, उस परमात्मा की बात की जाती है, तो यानी इस ब्रह्मांड से ऊपर, इस शरीर से ऊपर वो जो ध्वनि है वो आकाश तत्व का मूल है, वो ब्रह्मांड है, वो परमात्मा इस धुन के रूप में है, जो हर समय इस धुन के रूप में इस शरीर के ऊपर छाई रहती है। आप भले सुमरन ना भी कर रहे होते हो, तब भी उसकी आवाज ये आती रहती है। तो ये है उस आकाश तत्व का गुण। और जितनी भी चीजें आकाश तत्व की, जो राग, द्वेष, पाखंड, मोह, माया, ये सब बताया जा रहा है, वो सब इसे नीचे शरीर में रह जाते हैं। और आत्मा जीते जी इस गगन मंडल में अपना घर बना लेती है।
तो इसलिए आकाश तत्व का हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस तरह सद्गुरुदेव ने पंच तत्व और पंच महाभूतों का हमें अलग अलग करके निर्णय बता दिया है कि किसका क्या काम है, कौन किस तरीके से है इस शरीर के अंदर। अब आज शिष्य फिर सद्गुरुदेव से पूछता है कि ये जो पंच तत्व है और इसके साथ जो 25 प्रकृतियां अभी जो बताई गई कि बाल, चमड़ी, हड्डी, मांस, खून, नींद, प्यास, डरना, झगड़ना, दौड़ना, द्वेष, ये जो पंच तत्वों की जो 25 प्रकृतियां हैं, इनका भोजन क्या है, यानी ये शरीर में किस तरीके से क्या काम करती हैं, उन सब की आज ज्ञान चर्चा हो रही है। अब शिष्य सद्गुरुदेव से पूछता है, तत् आहार द्वार सब भाक्या, तामे कुछ संदेह न राख्या, अब मैं या भूजूं गुरुराई, प्रगत कहाँ से ले खाई। अब सद्गुरुदेव से वह शिष्य पूछता है कि आपने मुझे 5 तत्वों का बहुत अच्छे से समझा दिया, वो शरीर में किस तरीके से हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 25 प्रकृतियां हैं, उनका क्या कार्य है इस शरीर में, उनका आहार क्या है, वो कैसे इस शरीर में काम होता है। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, अस्त आहार चालन को कहिए, मैदा आहार धावण सहिए, तुचा नाव केश सुलझाया, नाड़ी आहार हुलस है भाया। अब सबसे पहले वो पृथ्वी तत्व का बता रहे हैं कि जिसमें उसका क्या कार्य है। तो पहला तो हड्डियां हैं, तो उन हड्डियों का आहार यानी उसका कार्य क्या है कि हड्डियों को आगे पीछे घुमाना। जैसे हम पैर मोड़ कर बैठ सकते हैं, हाथ को मोड़ते हैं, उंगलियों को मोड़ते हैं, तो ये किसके सहारे से हमारा शरीर मुड़ता और फिर सीधा होता है। तो हड्डियों का आहार इस शरीर को इधर उधर घुमाना है। और फिर मैदा यानी मांस, मांस जब शरीर में बढ़ जाता है तो उसका आहार है कि हमें योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, जिससे इस शरीर पर मांस ना बढ़े। अगर मोटापा बढ़ता है तो उससे 100 तरीके की इस शरीर में बीमारियां आ जाती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है, जो पतंजलि योग शास्त्र बना है, वो पतंजलि शास्त्र क्यों बना, इसीलिए तो कि इस शरीर में जब 5 तत्व बिल्कुल सही ढंग से कार्य करेंगे तो तुम्हारा शरीर हर समय स्वस्थ रहेगा। इसीलिए योग बताया जाता है। आगे कहते हैं कि इस चमड़ी का यानी ये जो हमारी चमड़ी है, इसका आहार ये इसे साफ और स्वच्छ रखना। उसके लिए सुबह शाम अपना अच्छे से नहाना, इसकी सफाई रखना, नहीं तो इसमें गंदगी जमा होने पर भी बीमारियां लग सकती हैं। दूसरा है बाल, बालों को भी साफ रखना चाहिए। और नसें नाड़ियों का काम है कि हमेशा जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो परमात्मा ने दिया है उस पर राजी रहना चाहिए और परमात्मा को शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा चिंता, ज्यादा सोच आप करते हो तो अनेक बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो इसलिए इस नसें नाड़ियां, तुम्हारी हृदय गति बिल्कुल ठीक ढंग से चलती रहे तो जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करो। फिर आगे बताते हैं, मूत्र आहार खोल बहो ही, खटपण था आहार थूक को सोई, परसे वाय को कावे, लाल आहार धूप ले खावे। अब वो जल तत्व को बता रहे हैं कि जल तत्व में सबसे पहला आता है मूत्र। तो मूत्र जब भी बाथरूम लगे तो उसे तुरंत चले जाना चाहिए, उसे कभी भी रोक के नहीं रखना चाहिए। मूत्र को रोकने पर भी 100 तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा जल तत्व का है थूक। अगर कुछ खाने में कुछ आप गलत खा लो या कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो उसको थूक देना चाहिए, नहीं तो आपको उल्टी हो जाएगी या आपका पेट खराब हो जाएगा। और तीसरा आता है हवा। जितना हो सके प्रकृति के करीब रहना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा एसी में बंद कमरों में रहते हैं तो वो भी डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। बहुत ज्यादा चिंताएं उनको लगी रहती हैं जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और आजकल तो कम से कम कहते हैं कि 80% लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। उस विटामिन डी की कमी की सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम 10 मिनट भी एक बाहर धूप में नहीं रहते हैं। परमात्मा ने सहज में ही
इस सूर्य की रोशनी को, इस सूर्य की किरणों में इतनी ताकत दी है कि वो हमारे शरीर की विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। अगर ये विटामिन डी हड्डियों को नहीं मिलता है तो ये हड्डियां हमारी अंदर से कमजोर हो जाती हैं और आप जरा सा, थोड़ा सा भी कहीं गिर पड़े तो हड्डी टूट जाती है। तो विटामिन डी शरीर के लिए बहुत कार्य करता है, हमारे मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को, हमारी नसें नाड़ियों को बैलेंस रखता है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर, कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में जरूर बैठना चाहिए। चौथा है लार। अगर मुंह से जो लार निकलती है उसको धूप सुखा देती है। पांचवा है विरय। इसका आहार स्त्री और पुरुष का संगम है। इस तरह जल तत्व से ये 5 प्रकृतियां हुई हैं और इनका सबका कार्य और गुण बता दिया है। अब आगे कहते हैं, हे शिष्य, खुदा आहार अन्न को लेवे, तिरखा आहार नीर जल देवा, निंद्रा आहार सोवण है भाई, आलस लात काम उठाई। अब तेज तत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नींद, प्यास, इच्छा, भूख, आलस ये तेज तत्व के गुण हैं। अब इनका आहार क्या है? जब भी भूख लगे तो अन्न खा लेना चाहिए, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए और नींद आए तो उसका आहार सोना है। आपको नींद आ रही हो और अगर आप जबरदस्ती जागते हो तो भी आपके शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। और जब आलस आता है तो मनुष्य का काम करने का मन नहीं करता है। इसी तरह इच्छा शक्ति को कहा जाता है, जिसमें चेतन प्रकृति स्त्री के यानी संगम से खुशी होती है। तो इस तरह सतगुरुदेव ने हमें ये 5 प्रकृतियां तेज तत्व की बताई। अब आगे कहते हैं, हे शिष्य, गावण आहार अरत को होई, धावण दौड़ जमी या सोई, लड़ने को मानव आहारा, सामा वचन सुनावण हारा। अब वायु तत्व का बता रहे हैं, जिसके गुण उन्होंने बताए थे, गाना, लड़ना, दौड़ना, आवाज देना, ये सारे गुण उन्होंने हमें वायु तत्व के बताए थे। अब इनका आहार क्या है? गाने का आहार है कि जो गाना बज रहा है कम से कम उसके अर्थ का पता होगा तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। गाना बज रहा है, आप हाथ पैर हिला रहे हो, नाच रहे हो, लेकिन आपको उसका अर्थ नहीं पता, तो फिर उसको सुनना ना सुनना बेकार है, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे संसार में हो, जब तक जो बात कही जा रही है उसका अर्थ का पता नहीं है तो उसका उतना आनंद भी नहीं आता है। और दूसरा, दौड़ना। अब दौड़ने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो दौड़ने का आहार जमीन है। जमीन यानी पृथ्वी पर ही कोई मनुष्य दौड़ सकता है। और लड़ने का आहार क्या है? मनुष्य, यानी मनुष्य ही मनुष्य से लड़ता है। मनुष्य अकेला अपने आप से कभी नहीं लड़ता है, वो जब भी लड़ाई करेगा तो उसे सामने वाला ही लड़ने के लिए चाहिए। और इसी तरह जो सामने है उसी से ही बोला जाता है, यानी किसी को बुलाने के लिए एक मनुष्य होगा तभी तो आप उसको जोर से आवाज देकर जो बुलाते हो, तो किसी को नाम से बुलाते हो। इस तरह ये सारे वायु तत्व के गुण हैं। अब सतगुरुदेव हमें और आगे बता रहे हैं आकाश तत्व के गुण। डिम्ब प्रगत ये लेत आहारा, दावा मूंद के मुख सारा, मोह प्रगत माया सुख लेवे, हियालो आर नित प्रत लेवे। तो आकाश तत्व के गुण राग, द्वेष, पाखंड, मौन, मोह, माया, ये सब हैं। तो जिसके अंदर अहंकार होता है तो उस अहंकार का आहार तब है जब वो दूसरे की बुराई करता है। मनुष्य के अंदर अगर किसी के लिए द्वेष होगा ना, तो वो उसकी बुराई पीठ पीछे भी करेगा और सामने ताना मार के करेगा। तो ये अहंकार की निशानी है। और मोह का आहार माया से मोह करना है। मनुष्य सारी जिंदगी माया के मोह में फंसा रहता है। तो ये आकाश तत्व का दूसरा गुण है। अब आगे कहते हैं, हे शिष्य, ए 5 प्रगत विस्तारी, वायु तत्व सु उपजन हारी, अब मैं सुन ब्रह्मांड की बाखूं, तो सु दुज रखूं कछु नहीं राखूं। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि मैंने तुझे 5 तत्वों की बात बता दी है, अब आकाश तत्व की बात कहता हूँ। मैंने तुझे सब खोल खोल कर बताया है, कुछ भी नहीं छुपाया है।
हे शिष्य प्रगट आहार यो लेवे, निरसा वचन छाट सब देवे। देख आहार इनका ले आई, खसा खून करतो रे भाई। अब हमने राग द्वेष अहंकार को सुना। तो जब राग द्वेष अहंकार पाखंड बहुत ज्यादा मनुष्य के अंदर होता है तो उसकी प्रवृत्ति खून खराबे वाली बन जाती है। उसके अंदर इतना क्रोध हो जाता है कि वो सामने वाले को मारने में भी देर नहीं करता है। तो ये आकाश तत्व वाले के गुण हैं। सतगुरुदेव कहते, हे शिष्य अहू भाव प्रगटाया भाई, लेवे आर दुख को माई। ए प्रगट सुन लीजे भाया, 5-20 रहे इनकाया। इस तरह अहंकार का भाव आहार दुख है, यानी जिसके अंदर जितना ज्यादा अहंकार है वो मनुष्य अपने जीवन में उतना ही ज्यादा दुखी रहता है। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां कैसे काम करती हैं इस शरीर में, सबका वर्णन करके बताया है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।